सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आइए आज सुनते हैं हास्य नाटिका आपका चोर। लेखक हैं हसरत आवारा और निर्देशक हैं सलामतुल्ला। हर बात पे मैं कहता हूँ तुम जी हाँ जी हाँ जी हाँ। इसका क्या जवाब है? जी वो जल्दी तो करनी ही चाहिए थी। अब कहिए, ये हो गया वो हो गया और ना हुआ सो बैंक का रोकड़ खाता अधूरा ही रखा हुआ है अब तक। हुआ ही समझना चाहिए, क्या जोर देना है जी, जो अब चीफ साहब के सामने लगेगा। और आप जानते हैं बाबू साहब कि इसके साथ ही हम दोनों को बैंक से लाइन क्लियर भी मिल जाएगा। क्या कहूँ, अब तो भूल हो ही गई जल्दी में। फिर वही जल्दी अरे भाई, फिर वही जल्दी की आड़ लिया आपने। बैंक का लेन देन 2 आने 4 आने का तो होता नहीं, दिन भर में लाखों के वारे न्यारे हो जाते हैं। नहीं बाबू साहब, इसका भुगतान आपको उठाना होगा। ले जाइए खाता वता उठाकर। मैंने अपना नोट लिख दिया है। चीफ साहब मुआयना करके चले जाएं, तब देखूंगा कि आप कहाँ हैं और मैं कहाँ। ले जाइए मेरे सामने से। जी। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छा, मैं तो तैयार बैठा था। जैसी आपकी मर्जी। चपरासी, देखो वो बड़े बाबू से कह दो चीफ साहब आज नहीं आएंगे, समझे? हाँ, चलिए, अच्छा हुआ खाते की बलाई टल गई। अच्छा तो और क्या? अरे हाँ, याद आया। चपरासी, क्या नाम है तुम्हारा? वो मिश्री लाल। हाँ, मिश्री नाम दो। और कहो ये मोतियों का हार की एक लड़ टूट गई है, कृपा करके गुंदवा दीजिए। जी साहब। बनवाएं। और सिंघाड़ों का कुंदन कहीं कहीं से छींच गया है, वो भी ठीक करा दें। जी साहब। हार? ओहो ठहरो, ये भी कहना कि घर में से जरा जल्दी बनवा। जी साहब। हार? ओ हाँ हाँ, हार। हाँ लो, ही संभाल के लेना। क्या चपरासी जी? चपरासी तुम बात ठहरो। हाँ, मैं फिर बुला लूंगा। हाँ, जाओ जल्दी में। केसर भाई, वो केसर मैं बोल रहा हूँ ऑफिस से। हाँ, तुम अकेली हो? हाँ। अकेली हो? मैरी तो नहीं? मैरी घंटा भर की छुट्टी लेकर अपने घर गई है। क्यों भाई? जल्दी मत करो तुम। ननकू चौकीदार कहाँ है? चौकीदार उसे मैंने चिट्ठी देकर पिताजी के पास भेजा है। ओह, पिताजी के पास भेज दिया। कोई है? नहीं तो बेडरूम की खिड़की। हाँ भाई, वो मेरा मतलब है जो सड़क जब हो गया। कहिए ना, क्या हो गया? सुनते सुनते कान भगे यहाँ। भाई तुमने अपना मोतियों का हार वो कहिए ना। चुप क्यों हो गए? मेरा हार वो तुमने गुदवाने के लिए दिया था ना? फिर भाई केसर कुछ कहिएगा भी, जाता रहा, खो गया। ओहो भाई, वो मेरा मतलब है कि वो भूले से मेरे बेडरूम में मेज पर ही रह गया। अच्छे हैं आप। इतनी सी बात के लिए आपने इतनी लंबी भूमिका रखी कि मैं तो घबरा। भूमिका की बात नहीं केसर, बेडरूम की खिड़की खुली है, मेहरी नहीं है, चौकीदार बाहर गया है और घर में तुम अकेली हो। आप वही कहानी दोहराने लगे। काम की बात करिए। काम ही तो आज नहीं बना केसर। भाई मैं तो तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें शर्माने की क्या बात है? आज नहीं, कल से। अरे भाई, कल की कल होगी। मैं इतनी देर से बेकल हूँ। तुम जानो केसर, आजकल दिन दहाड़े चोरियां होने लगी हैं और खास तौर से अपनी तरफ तो जैसे चोरों का रमना है, रमना। आंखों का सुरमा पार कर दें और किसी को कानो कान खबर ना हो। हाँ, आप घबराए नहीं, मैं हाथ उठाकर रखे देती हूँ, खिड़की भी बंद कर दूंगी, बस। और कुछ? हाँ, इतना और सुन लो। हाँ। केसर, अरे केसर, बोलती क्यों नहीं? केसर, अरे चुप क्यों हो गई? चुप हो गई? हो गया, कुछ ना कुछ जरूर हो गया। क्या करूं? क्या करना चाहिए? चपरासी,
जी इधर आओ। सुनो, हमें क्या करना चाहिए? अच्छा अच्छा, तुम जाओ जाओ जाओ। मगर सुनो सुनो सुनो, बड़े बाबू को भेज दो। हाँ भेजो भेजो भेजो। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं आप जाता हूँ। चलो जाओ जाओ। इंस्पेक्टर तिवारी, आप? मैं वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर सुदर्शन जी, सुदर्शन। आप हैं? हुक्म क्या इंस्पेक्टर साहब, बड़ा गजब हो गया। कुछ परवाह नहीं, क्या केस है? बैंक में कुछ? जी बैंक में नहीं, यहाँ तो आपकी कृपा से सब ठीक ठाक है। मामला तो घर का है। आप तो शायद शहर से बाहर कहीं रहते? जी हाँ, वो वहीं रहता हूँ। वो जानवरों के अस्पताल से कोई 2 फरलॉन्ग आगे चूना भट्टी के पास है। चूना। मगर हुआ क्या? वो कहीं हुआ ये इंस्पेक्टर साहब कि मैं कुछ देर पहले एक जरूरी मामले पर घर के लोगों से फोन पर बात कर रहा था। बातें करते करते अचानक घर के लोगों ने चीख मारी। फोन का रिसीवर हाथ से छूट गिरा और घर के लोग फिर नहीं बोले। इंस्पेक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जिससे सबके? ना, सबके सब नहीं इंस्पेक्टर साहब। घर के लोगों से मेरा मतलब है एक मेरे घर में उस वक्त उनके सिवा घर में और कोई था ही नहीं है। तिवारी जी सुन रहे हैं ना? मैं सुन रहा हूँ। हाँ। और कोई ना था, फिर क्या हुआ? जी घर में से बातें करते करते एकदम चीख पड़ी और वो हुआ जो मैं पहले कह चुका हूँ। मुझे डर है इंस्पेक्टर साहब कि घर अकेला, बेडरूम की खिड़की खुली पाकर कोई आ गया और 2000 रुपए की मालियत का एक मोतियों का हार लेकर चलता बना। और बेचारी अकेली स्त्री उसका कुछ न बना सकी और शायद भय खाकर गिर पड़ी। हाँ। और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको किसी पर शुभा कैसा इंस्पेक्टर साहब? अभी तो मैं यकीन के साथ ये भी नहीं कह सकता कि चोरी हुई भी है या। देखिए ना, खिड़की खुली थी, हार मेरे बेडरूम की सिंगार मेज पर खुला रखा था। अब इतनी मालियत की चीज और यूं खुली छोड़ देना, फिर खिड़की बंद न करना। मैनेजर साहब, ये तो चोरों को दावत देना। जी ये आपने मेज पर हार क्यों छोड़ दिया? वो इंस्पेक्टर साहब, बात यह है कि मैं ऑफिस की तैयारी कर रहा था। आज चीफ मैनेजर का मुआयना होने वाला था, इसकी जल्दी थी। कपड़े पहन ही रहा था जो घर में से लड़ी टूटा हार लेकर आई दोबारा गुंदवाने के लिए। तिवारी जी इतनी जल्दी थी कि कपड़े साट पहन मैंने कार संभाली और दफ्तर आ गया। हार लाना ही भूल गया। यहाँ आकर मुझे तो याद आया। बहुत अच्छा, आप शायद आ रहे हैं? जी हाँ, मैं अभी चला। और आप? मैं भी। जी। कार यहाँ दरख्तों की आड़ में छोड़ दो और तुम लोग जैसा हम हुक्म दें वैसा करो। बोलना चालना बिल्कुल बंद। देखो सामने का मकान, इस पर पिकेट लगे। गंगा सिंह जी, तुम गणेशी के साथ चूने की भट्टी की आड़ ले लो। जो हो। भागे और पकड़ न मिले तो फौरन पिंडलियों पर फायर कर दो। जी। छर्रे के कारतूस लाए हो? जी हाँ। ये तो हुआ पश्चिम रुख और मजबूत हो गया। जाओ, आहट न होने पाए, खबरदार। बेहतर। अच्छा रणवीर जी, तुम इन शेख जी को लेकर पूर्व का मोर्चा संभालो। बहुत अच्छा। मिले तो मिले, नहीं तो फायर। आज तुम्हारी वीरता की परख है, क्या समझे? जी। मुंह से बोल, खकार खांसी एकदम बंद। बहुत अच्छा। शेख जी साथ जाओ। तुम्हारी तरफ से निकल गया तो यही लोहे के कंगन तुम दोनों को पहनवा दूंगा, समझे? दरख्त की आड़ ले लेना। जाओ। देखो तुम चारों भी जोड़ी बना लो। एक जोड़ इधर दखन का निकास घेर ले और दूसरा उत्तर का। नाक में दम कर रखा है, रात तो रात दिन में भी नहीं चूकते। सुदर्शन जी भी आ गए, मैं उनके साथ जाता हूँ। अच्छा हुआ कि एक कारतूसों का फालतू कट्ठा भी लेता आया। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हुआ? पिकेट लगा दिया। अब आपका घर
8 हथियारबंद सिपाहियों के घेरे में है। मक्खी भी उड़कर निकले तो टांग से गोली खाए। टांग से? जी तिवारी जी बाबा क्या चटपट सारा काम किया है आपने भाई। अरे साहब, कानून की पाबंदी भी तो एक चीज है। जी हाँ चलो, दरवाजा खोलो। कौन आप हैं? धीरे बोलिए। मेरे साथ और भी है कोई। आइए। हाँ, ये तुम लकड़ी लिए दरवाजे ही पर थी क्या? मुंह तो देखो इनका, खून की छींट नहीं रही। अब मत घबराओ तुम। हाँ, क्या करती? फोन करते करते आंगन की तरफ जो देखती हूँ तो सन्नाटा आ गया। सन्नाटा? कहाँ था? पहले मुंडी काटा वहाँ दिखाई दिया डरबे के पास, और फिर वहाँ से मुझे देखता हुआ भागा। रसोई घर की तरफ चल दिया। देखो, हाँ याद कर लूं। हाँ, फिर बर्तन बासन लादता हुआ तुम्हारे बेडरूम की तरफ जा रहा था। बेडरूम? जो मेरे मुंह से चीख निकल गई और टेलीफोन का रिसीवर हाथ से छूट गया। कहाँ तक संयम रखती? ढाई ढाई करता घर, मेहरी नहीं, चौकीदार नहीं। चुपके से उठी, पानी पिया, तब कुछ सुधरी। अब क्या करना है सोचो। फिर मैंने कहा, निकलेगा तो पापी बड़े दरवाजे से ही। दोनों पट बंद। ये ईंधन की लकड़ी लिए खड़ी थी कि आया तो मार के छोड़ के रख दूंगी। ठीक है। तो तुम्हारा मतलब ये है कि अभी घर ही में है? अजी, घर कैसा, आपके बेडरूम में है। वो मारा, फिर क्या मार लिया है दुष्ट को। आइए तिवारी जी। अब आप अपना काम कीजिए। बचा की श्यामती ने घेरा था, जो आप आके पिंजरे में बैठ गए। कि सर, आप है पुलिस इंस्पेक्टर। नमस्ते श्रीमती जी। नमस्ते। मैं सारी वारदात खड़ा सुन रहा था। अब आप चिंता न करें। ना, बिल्कुल नहीं। आपका चोर गठा नहीं, इस इलाके में शांति हो जाए। अरे साहब, ये कोई 1-2 वारदातों का मुआयना नहीं है। हम तो कोई 2 बरस से इसकी खोज में थे। अब आप ही यहीं रहें। आइए सुदर्शन जी। इंस्पेक्टर साहब, देखिए ना, वो बात दरअसल ये कि आगे तो कोई जीवट का आदमी रहना चाहिए। आप ही बढ़िए। ठहरिए, तमंचा संभाल। तमंचा ले लीजिए। समय कहकर नहीं आ रहा। तिवारी जी, इनके बेडरूम में जो सोफा पड़ा, पानी पिया, तब कुछ सुधरी। अब क्या करना है सोचो। फिर मैंने कहा, निकलेगा तो पापी बड़े दरवाजे से ही। दोनों पट बंद। ये ईंधन की लकड़ी लिए खड़ी थी कि आया तो मार के छोड़ के रख दूंगी। ठीक है। तो तुम्हारा मतलब ये है कि अभी घर ही में है? अजी, घर कैसा, आपके बेडरूम में है। वो मारा, फिर क्या मार लिया है दुष्ट को। आइए तिवारी जी। अब आप अपना काम कीजिए। बचा की श्यामती ने घेरा था, जो आप आके पिंजरे में बैठ गए। कि सर, आप है पुलिस इंस्पेक्टर। नमस्ते श्रीमती जी। नमस्ते। मैं सारी वारदात खड़ा सुन रहा था। अब आप चिंता न करें। ना, बिल्कुल नहीं। आपका चोर गठा नहीं, इस इलाके में शांति हो जाए। अरे साहब, ये कोई 1-2 वारदातों का मुआयना नहीं है। हम तो कोई 2 बरस से इसकी खोज में थे। अब आप ही यहीं रहें। आइए सुदर्शन जी। इंस्पेक्टर साहब, देखिए ना, वो बात दरअसल ये कि आगे तो कोई जीवट का आदमी रहना चाहिए। आप ही बढ़िए। ठहरिए, तमंचा संभाल। तमंचा ले लीजिए। समय कहकर नहीं आ रहा। तिवारी जी, इनके बेडरूम में जो सोफा पड़ा है, वहाँ तक मैंने देखा था। श्रीमती जी, अब अपने सामने देखिएगा। आइए सुदर्शन। आइए। कमरा तो खाली है और इतने नीचे सोफे के तले चोर तो चोर का बच्चा भी नहीं छुप सकता। लेकिन तिवारी जी, क्या हर्ज है? झुक के देख तो लीजिए। मैं रिवॉल्वर लिए तैयार खड़ा हूँ। अच्छा, आप झांकिए। सोफे के नीचे तो चटियल पड़ा है। मगर क्या कहा? मगर सुदर्शन जी, मेरी उंगली लबलबी पर है, घबराना नहीं। नहीं तिवारी जी, ये तो गर्दन कटा मुर्गी का बच्चा पड़ा है। हाय। ये निकला। वो चला। किधर? पकड़ो। क्या इस मोए न्योले को? क्या कहा? न्योला? नहीं सुदर्शन जी, आपका चोर। और ये लीजिए अपना हार।
हवा महल में आज आप सुन रहे थे ये हास्य नाटिका आपका चोर। लेखक हसरत आवारा और निर्देशन किया सलामतुल्लाह ने। अब आज का हवा महल कार्यक्रम संपन्न होता है।